आज हमें पढ़ना है दो धारावाहिक चालकों के मध्य बल। ठीक है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एक तार लो, ठीक है, जिसमें धारा बह रही है I1। कौन सी धारा बह रही है? I1। दूसरा तार लो जिसमें धारा बह रही है I2। अगर किसी तार में धारा बह रही है, ठीक है, ये तार है, इसमें धारा ऐसे जा रही है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये हमें पता है। तो इसमें धारा ऐसे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। सुनो, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, दूर तक फैलेगा ना। क्या होगा? पहले इतना दूर, तो इसकी तीव्रता ज्यादा, फिर जो इससे दूर बनेगा उसकी तीव्रता कम, मतलब ये ऐसे बनेगा और ऐसे बनते बनते यहां तक बना। ये चुंबकीय क्षेत्र यहां तक बना, मतलब यहां पे बना। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? देखो, ध्यान से, ये वाले इस वाले तार में बह रही जो धारा है, उससे बना चुंबकीय क्षेत्र। क्या? उससे बना, ऐसे बन रहा है, उससे बना चुंबकीय क्षेत्र। यहां पर एक बल लगा रहा है, मतलब ये धारा, ये तार की धारा इस पर एक बल लगा रही है। तो इस तार से इस तार पर एक बल लग रहा है। देखो यहाँ तक ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चुंबकीय क्षेत्र इसके पास तक आ रहा है। यह चुंबकीय क्षेत्र, ये जो इसकी वजह से बना है, इसके पास तक आ रहा है। इस पे एक बल लगा रहा है। किस दिशा में लगा रहा है? दिशा पता कैसे करेंगे? किधर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र? अंदर की तरफ जा रहा है। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऐसे। ऐसे घूम के ऐसे आ रहा है, तो ये वाला किधर जा रहा है? यहाँ पे पहुंचेगा तो अंदर की दिशा में रहेगा। यहाँ पर इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे लग रहा है? मतलब एक बल लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है? अंदर की तरफ। ठीक है, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, क्रॉस। अंदर की तरफ कैसे दिखाते हैं? क्रॉस से। तो ये क्या बता रहा है? अंदर। अच्छा, अगर ये वाले में I1 धारा बह रही है, तो इसमें कितना ये बल लगाएगा? V1। I1 कितना बल लगाएगा? मतलब कितना बल नहीं, कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा? V1। तो ये बल भी तो लगाएगा इस पे। अच्छा, तो कितना बल लगाएगा उसकी बात करते, पहले पता कर लेते ये V1 कितना है। चुंबकीय क्षेत्र हम बता सकते हैं कितना होता है ना, ठीक है। तो लिखते हैं V1, चुंबकीय क्षेत्र I1, ठीक है, I1 के द्वारा I2 पर, I1 के द्वारा I2 पर V1 बराबर, ठीक है, कितना लिखे? म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई डी। अब ये डी क्या है? तो डी इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है, इन दो धारावाहिक चालकों के मध्य की दूरी है। यहां पे हम लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र चालक एक के द्वारा, चालक एक के द्वारा चालक दो पर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? जो I1 I2 लिखिए, उसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र चालक एक के द्वारा चालक दो पर कितना बन रहा है? V1 बराबर म्यू नॉट I1 2 पाई RD। ठीक है, क्या हम पढ़ रहे? ध्यान रहे, दो धारावाहिक चालकों के मध्य बल। लेकिन अभी हम लिखे क्या? चुंबकीय क्षेत्र। बल तो हम लिखे ही नहीं। तो बल होता कितना है? ठीक है, दो धारावाहिक या चुंबकीय बल, पहले ये लिखो, चुंबकीय बल, ठीक है, F बराबर BIL, चुंबकीय क्षेत्र, धारा और लंबाई, इसकी जितनी लंबाई होगी, ये लंबाई, ठीक है, इसके नाम दे दो L1, इसको नाम दे दो L2।
तो दोनों की लंबाई सेम है, ठीक है। तो एल एल दोनों की लंबाई है, L1 L2 क्यों क्या, जब दोनों की लंबाई सेम है, दोनों 5-5 मीटर के हों, दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हों, तो दोनों की लंबाई सेम ही रहेगी। तो एल एल इस दोनों की लंबाई है, तो बी आई एल। अच्छा, अब अगर मैं ये वाला बल लिखना चाहूं इसके द्वारा F1, ये बल जब भी लगाएगा तो ये कौन सा लगाएगा यहाँ पे F1, तो F1 कैसे लिखा जाएगा, F1 बराबर बी आई टू एल। अब ये I2 क्यों लिखा हूं, ये किस पे लगा रहा है, I2 पे, I2 पे लगा रहा है, ठीक है। कौन लगा रहा है, F1 किस पे लगा रहा है, I2 पे, किस वाली लंबाई पे लगा रहा है, L पे। तो ये L क्या है, लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है, L। इसमें धारा कौन सी जा रही है, I2, और इस पे बल कौन सा लग रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको समीकरण 1 कह दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण, इसको समीकरण 2 कह दो। समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ देखो B1 का मान, इसको B1 कहेंगे। क्यों B1 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, इस वाले तार की सारी बातें हो रही है। यहाँ पे कौन सा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, B1। इसमें धारा कौन सी बह रही है, I2। इसकी लंबाई कितनी है, L। इस पे बल कौन सा लग रहा है, F1। ये बल लगा रहा है इस पे ये बल लगा रहा है, ठीक है। इसके चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस धारावाही चालक पर बल लग रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, F1 बराबर B1 का मान था अगर, तो ये म्यू नॉट I1 I2 L बटा 2 पाई D, ठीक है। ये किसका मान है, ये B का मान है, B1 का। तो B1 का पूरा मान उठा के B की जगह रख दिए, B1 की जगह, और कितना मिल गया। अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये तो बल मिल गया, लेकिन हमसे पूछे कि इकाई स्थान, जैसे ये इतना लंबा है ना, ये कुल बल मिल गया हमें, इस पर कितना बल लग रहा है, इस पर पूरा कितना बल लग रहा है, लेकिन ये हम पूरी लंबाई का निकाल रहे हैं, इस टोटल पे कितना बल लग रहा है। लेकिन हमसे कोई कहा ये तार है, यहाँ पर कितना बल लग रहा है, इस छोटे जगह पर, इस छोटे जगह पर बल कितना लग रहा है। तो क्या करेंगे, ये बल जो है F1, इसको इस तार की लंबाई कितनी है, L, इस तार की लंबाई से भाग दे देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, इकाई चुंबकीय बल, इकाई चुंबकीय बल मतलब यूनिट फोर्स कितना होगा, F1 बटा L। अब ये L इधर चला गया भाग में, क्या हुआ, बस ये वाला जो L था उठ के भाग में चला गया। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई D। अच्छा, ये हुआ बस एक तार की बात। तार तो ये भी वाला है ना, इसमें भी तो धारा बह रही है। देखो तार ये था, समझ लो, ये तार लिए हम एक बार, ये धारावाही चालक लिए, इसमें धारा I बह रही थी, इसके कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। वो चुंबकीय क्षेत्र इस वाले तार पर क्या किया, बल लगाया, कितना लगाया, B1, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र बनाया, बल नहीं लगाया, चुंबकीय क्षेत्र बनाया, कितना, B1। बल कितना लगाया, F1। अब वो F1 हमने निकाला कितना, इतना, म्यू नॉट I1 I2 L बटा 2 पाई D। और फिर क्या किया, इकाई चुंबकीय क्षेत्र निकाला, क्योंकि ये पूरा हमें मिला था इतना, हमें चाहिए थोड़ा सा आगे, तो हम क्या करेंगे, F1 बटा L कर देंगे, मतलब इस वाले L से इधर भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इकाई। ये एक की बात हुई। अब इतना लिखो, फिर दूसरे से भी बनाएंगे इसको, ठीक है, और दूसरे से बना के देखेंगे। इतना हो गया, ठीक, आगे ठीक। अब देखो, अगर यहाँ वही तार है, I2 इसमें था, I1 इसमें था, ठीक है, इसमें धारा ऐसे जा रही, दोनों में धारा, एक चीज और ध्यान देना, दोनों में धारा की दिशा किधर है, एक ही दिशा है, ठीक है।
दोनों में धारा किस दिशा में जा रही है? एक ही दिशा में। इसकी भी धारा ऊपर जा रही है तो इसकी भी धारा ऊपर जा रही है। अच्छा, अब जो हमें करना है, अब इसका अगर इसमें धारा जा रही है तो इसकी वजह से बनेगा। ठीक है, ये हम अलग अलग करके बना रहे हैं पर ये होता दोनों एक ही साथ है। ठीक है, मतलब कैसे? जैसे ये बनाया था, थोड़ा पतला पतला बनाता हूं जल्दी पहुंचे। ठीक है, ये I1 वाला बनाया था, यहाँ पे बना था कितना? B1, बल कितना लगा था? F1। थोड़ा इसको लंबा किया जाए। ठीक है, अब एक काम किया जाए, ये वाला बनाए, ये वाला नीचे बना रहे हैं क्योंकि दोनों एक साथ बनाने में समझ नहीं आएगा। बल तो हर जगह रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये यहाँ पे बना रहा है, ये वाला यहाँ पे बनाएगा। तो जैसे ये I1 की वजह से बना था, I1 की वजह से B1 बना था, वैसे I2 की वजह से कौन सा बनेगा? ये I2 की वजह से कौन सा बनेगा? B2। और किधर क्या बनेगा? देखो इसमें धारा ऐसे डायरेक्ट दिशा भी देखो, इसमें ऐसे आ रही है तो ऐसे बना चाहिए बाहर की तरफ। तो सारी दिशाएं कैसी हैं? ऐसी हैं। ये सारी दिशाएं कैसी हैं? तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो आएगा कैसे? बाहर। तो देखो यहाँ पे कैसे बन रहा है? बाहर करके देखो, बाहर नहीं निकल रहा है ये। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बाहर, बाहर की ओर। और यहाँ पे क्या समझे थे हम लोग? ऐसे अंदर की तरफ। क्यों? इसमें धारा कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है ऊपर तरफ, तो ऐसे अंदर की तरफ बन रहा था, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे गोल गोल घूम रहा था। तो यहाँ पे ऐसे जाएगा तो यहाँ पे अंदर। इतना समझा है? अब देखो, जो बल ये F1 लिखा था, ये किधर लग रहा है? इस पे अंदर की तरफ लग रहा है। तो F किस पे लग रहा है? 2 पर। किसके द्वारा? 1 पे। तो लिखेंगे F21, मतलब बल 2 पर 1 के द्वारा। F2 1 का मतलब 2 पर के द्वारा, 1 के द्वारा। ठीक है, याद करो, पहले लेसन में ऐसे पढ़े थे। इसको लिखते थे पर, इसको के द्वारा। जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में लिखते हैं, जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये कौन सा बल हो गया? F2 1। अच्छा, ये B2 है, तो यहाँ पे बल कौन सा लग रहा होगा? F2, क्योंकि इसके द्वारा बल लग रहा है। यहाँ पे उल्टा है, बस थोड़ा सा समझ लो। इसके द्वारा बल यहाँ पे लग रहा है, इसके द्वारा बल यहाँ पे लग रहा है। इसका किधर लग रहा है? इसका इसकी तरफ लग रहा है। कितना लग रहा है? F1 2 किस पे लग रहा है? 1 पर। किसके द्वारा? 2 से। तो इसको हम लिख सकते हैं F2 1, ठीक है, बराबर होता है -F1 2। मतलब क्या है? दोनों की दिशाएं विपरीत है कि नहीं? देखो यहाँ पे बना दो अगर इसको, F2 1, इसकी 1 1 2। ठीक है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। तो दोनों की दिशाएं विपरीत है। दोनों की दिशाएं जब विपरीत है पर मान बराबर है, ध्यान है, मान कैसे बराबर है सर? मान ऐसे बराबर है क्योंकि इसमें बह रही धारा I1, इसमें बह रही धारा I2। I1 I2 तो हम बस नाम लिए, दोनों धाराएं सेम है। ठीक है, अगर इसमें 5 एम्पियर जा रहा है तो इसमें भी 5 एम्पियर जा रहा है। अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी भी लंबाई L है, तो दोनों की लंबाई भी L है, दोनों में बहने वाली धारा भी एक है। तो दोनों से बनने वाला बल भी क्या होगा? एक ही होगा, पर विपरीत दिशा। एक इधर लगा रहा है, ठीक है, एक इधर लगा रहा है तो एक इधर, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, जब एक ही दिशा में ये धारा बहती है तो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। अभी ऐसा होगा, देखना, ये खींचेंगे। और अभी समझाऊंगा उसको, पहले ये देख लो। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमको ये वाला लिखना है। हम ये वाला लिख चुके हैं, हमें ये वाला लिखना है। ठीक है, और असली फिगर ये है जो हमें पेपर में बनाना तो भी तुमको, फिर उसके बाद ये भी बनाना है, दोनों बनाना है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में, यही बता रहा है यहाँ पे। ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ऋण चिन्ह यहाँ क्या दर्शा रहा है? दिशा किधर है। अच्छा,
अब हमें क्या करना है, फिर से धारावाही चालक 2 के द्वारा धारावाही चालक 1 पर बल, मतलब चालक 2 के द्वारा चालक 1 पर, पहले चुंबकीय क्षेत्र तो लिख लें, क्षेत्र B2 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2। I2 क्यों लिख रहे हैं, जैसे वहां पे I1 लिखे थे क्योंकि इससे बन रहा था चुंबकीय क्षेत्र, पीछे वाले में I1 यहाँ पे लिखे थे, तो क्यों लिखे थे, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र था। अब I2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र है, I2 बटा 2 पाई डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, डी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, कितने दूर रखे हुए हैं। अच्छा, अब ये देखना है कि बल कितना है, लगने वाला बल, ठीक है, F2 कहो या ये F12, तो पीछे जो लिखे थे F1 उसको ये लिख दो F21, ठीक है, विकल्प ले उसको, बराबर कितना होता है, BIL पर, यहां पे B कौन सा, B2, I कौन सा, ये वाला जिस पे लग रहा है, ये कौन लिखा जा रहा है, जिस पे लग रहा है, तो किस पे लग रहा है, I1 पे, और यल, तो यल दोनों का सेम है। अब यहां से इसको समीकरण 1 नाम दे दो, नहीं 1 वहां दे दो, इसको 3 नाम दे दो, इसको 4 नाम दे दो, ठीक है, वो दोनों पहले दूसरे दे दो, ये तीसरे चौथे हो जाएंगे। समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, 3 व 4 से इसका मान उठा के B2 का मान उठा के इसमें रख दो, तो F12 बराबर B2 बटा B2 नहीं, पूरा म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई डी I1L, ठीक है। अब ये बल मिल गया हमें, ठीक है, कौन सा बल, ये वाला, ये कौन सा बल है, F2 जिसको लिख रहे हैं 1 2 है, तो ये 1 2 वाला ये, और ये कौन सा है, F21, ठीक है, तो ये वाला बल हमें मिल गया। अच्छा, बल कैसी होता है, तो बल सदिश होता है, सदिश लिख सकते हो, चाहे ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसका इकाई बल, इकाई बल कैसे लिखे, यूनिट बल कैसे लिखे, यूनिट बल मतलब क्या है, इसकी पूरी लंबाई L है, तो हमें ये जो बल मिला है ये इस पूरी लंबाई का बल मिला है, कि इस पूरी लंबाई में कितना बल है, पर हमें क्या चाहिए, इसके छोटे से किसी स्थान पे, मान लो इस स्थान पे या किसी भी इतने छोटे से स्थान पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे लंबाई को, ये जो छोटा सा स्थान ले रहे हैं, इसका निकालने बदले इस F21 को क्या करेंगे, L से भाग दे देंगे, मतलब ये वाला L इधर भेज देंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे F12 बटा L बराबर म्यू नॉट I2 I1, ठीक है, L तो चला गया उधर, बचा क्या 2 पाई। अच्छा, तो ये एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन वो आ गया, और इतना ही हमें करना है, और ये हो गया कि दोनों विपरीत है, ये इतना ही था, दोनों से अलग अलग बल निकालना था, दोनों से अलग अलग बल निकल गया, ठीक है। अब वो वाला कितना था, तो उसमें जहां पे हम लोग 2 लिखे हैं, ठीक है, जैसे उसमें ये लिखे F2 बाई L, नहीं F1 बाई L बराबर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई, इसकी जगह लिख दो 2 बस ये लिख दो, ठीक है, और कुछ नहीं, उसमें बस इसकी जगह इतना, और सब ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, ये तो समझ में आया, बल लग रहा है, इतना बल ये लगा रहा है, इतना बल ये लगा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये बल लग रहा है, लेकिन बात क्या है, बात ये है कि इसमें होगा क्या, ये दोनों तार क्या ऐसे पड़े रहेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी का क्या होगा, बात अब होगी दूरी का, ठीक है, दोनों चालकों में
धारा की दिशा, धारा की दिशा कैसी है, समान है। दोनों चालकों में धारा की दिशा कैसी है, समान है। अतः दोनों एक दूसरे पर विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों चालकों में धारा की दिशा समान है। दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। ये इसमें इधर लगा रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला इसको ऐसे अपनी तरफ खींच रहा है, समझ लो। ये वाला क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है, पर हाथ से नहीं, अपने द्वारा बनाए गए चुंबकीय क्षेत्र से। जो उसका चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, वो चुंबकीय क्षेत्र उसको खींच रहा है इसकी तरफ। पर ये भी वाला तो खींच रहा है, तो ये भी वाला इसको खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो दोनों में खींचातानी होगी तो दोनों क्या करेंगे, दोनों ऐसे हो जाएंगे, जैसे ऐसे। ये है, इसमें धारा I1, इसमें धारा I2, और ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो दोनों ऐसे, दोनों का आकार ऐसे चेंज होगा। तो ये जो पहले दूरी दी थी वो घट जाएगी। कितनी घट जाएगी, हो सकता है d माइनस एक्स, या इधर से x घटी हो और इधर से भी समझ लो कम हो जाएगी, बस x उस मत लिया। ठीक है, तो ये बड़ा d हो जाएगा, या इसको हाँ ये r हो जाएगा करके। ठीक है, घट कितना हो जाएगा, d से r हो जाएगा, कुछ कम मतलब कम हो गया, इधर से भी कम हो गया, इधर से कम हो गया। तो अब हमें जो तार मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे। ठीक है, जो सीधे थे वो ऐसे हो गए, टेढ़े हो गए, क्यों, दोनों ने एक दूसरे को खींच लिया। ठीक है, लगा रहे हैं तो दोनों के बीच की दूरी दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी। तो क्या कोई ऐसा भी समय है जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, देखते हैं। ये हो गया दो धारावाही चालकों के मध्य पर। अभी इसमें एक चीज और समझ लेते हैं, फिर देखेंगे वो बात कि क्या होता है उसमें। अगर कोई कहे 1 एम्पियर बल या 1 एम्पियर धारा कितनी होती है, इसको बताओ। तो देखो उसका एक मान होता है, बल बराबर 2 गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन। ठीक है, ये बनाया कैसे गया, तो क्या किया गया ना, ये बनाने के लिए तुमको पेपर में पूछेगा, ये बस 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का जो बहुविकल्पी आता है उसके लिए है ये तुम्हारे लिए मान है। तो मैं ये दिखाता हूँ बना कैसे, थोड़ा देख लो, है एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ज्यादा है भी नहीं, तो फिर भी समझ लो इसको। यही धाराएं है, इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं। इससे क्या किया जाता है ना, इससे 1 kg का द्रव्यमान लटका दिया जाता है, ऐसे 1 kg का द्रव्यमान का भार इससे लटका दिया जाता है, और फिर चेक किया जाता है कि इसमें बल कितना बन रहा है। तो जब 1 kg का द्रव्यमान इस पे लटकाया जाता है ना, तो ये कितना बल बनाता है, इतना बल बनाता है। ठीक है, कितना बल बनाता है, इतना। अच्छा, तो 1 kg का बल है, धारा इसमें बह रही है 1 एम्पियर, ये भी होता है, इसमें बहने वाली धारा कितनी होती है, 1 एम्पियर। इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 1 मीटर। अब हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है, F बराबर म्यू नॉट I1 I2 L बटा 2 पाई d। दोनों के बीच की दूरी भी शायद 1 मीटर लेते हैं। तो अब इसमें रख के अगर इसको लगाया जाए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 पाई 2 गुणे, पाई तो कट जाएगा। ठीक है, इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷, मतलब 2 × 10⁻7। I1 I2 तो 1 हो गया, L भी 1 हो गया, D भी 1 हो गया। ठीक है, तो बाकी सारे मान कितने हो गए, 1। तो F बराबर कितना आ गया, इन सबका कर दूंगा तो ये 1 1 हट जाएंगे, तो आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है,
तो क्या होता है, एक ऐसे इसको लिखते हैं, असल में बताऊं ऐसे, देखो एक मीटर का दो, एक नहीं दो तार होते हैं 1 मीटर के, इसमें बहने वाली धाराएं होती हैं 1 एम्पियर दोनों में धारा कितनी पा रही है, 1 एम्पियर, दोनों यही था, इनमें दोनों में धारा 1 एम्पियर पा रही है, दोनों की लंबाई 1 मीटर है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर, दूरी भी 1 मीटर है। तो फिर इस पे रख के हल लगा लेते हैं। तो F बराबर इतना म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 L बाई डी। I1 का मान 1, I2 का मान 1, L का मान 1, D का मान 1, ये पूरे का मान कितना हो जाएगा 1। देखो कैसे, म्यू नॉट इसका तो मान हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7, इसका मान हो जाएगा 2 × 10 की पावर -7, और इनका मान कितना हो जाएगा, I1 का 1, I2 का 1, इसका L का 1 और D का भी 1। I1 ये देखो, ये L है, ये I1, ये I2, ठीक है, और ये D, सबके मान 1 है, 1 का गुणा करो आपस में 1 मिलेगा, 1 के भाग दो 1 मिलेगा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 से किसी भी नंबर में गुणा करो तो क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। तो असल में बल कितना आ गया, इतना, और वही लिखा था। तो ये क्या है, 1 न्यूटन बल भी कह सकते हो उसको, 1 न्यूटन बल नहीं, इसको कहेंगे 1 एम्पियर धारा में लगने, 1 एम्पियर धारा बहाने के लिए कितना बल लगेगा, तो इतना लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी चीज देख लेते हैं इसमें, ये दो धारावाहिक चालक की जो आखिरी बात है वो देख लेते हैं। क्या है आखिरी बात, आखिरी बात ये है कि एक तार है, ये कब हम पढ़े थे, धारा की दिशा से एक दिशा में। अब पढ़ देखना दूसरा केस, अगर इसे कह दे तो क्या रहेगा, धारा विपरीत दिशा में, ठीक है, क्या हो, धारा विपरीत दिशा में, मतलब कि इसमें धारा अगर I1 ऊपर जा रही है तो इसमें धारा I2 नीचे जाएगी। धारा जब इसमें नीचे जाएगी तो धारा की दिशा में अपना अंगूठा रखो, ऐसे कर्ल करो, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा, अंदर की तरफ। यहाँ पे कैसे बना था, बाहर की तरफ, याद है, भूल गए, यहाँ पे बाहर बना था, यहाँ अंदर बना था। तो यहाँ पे कैसा बनने लगेगा, यहाँ पे बाहर की तरफ बनने लगेगा, उल्टा हो गया ना, उल्टा बनने लगेगा। और इसकी वजह से कैसे बन रहा है, इसकी वजह से भी अंदर बन रहा है। अब देखो, दोनों की वजह से अंदर ही बन रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है और ऐसे कर दिया इसके वजह से अंदर, मतलब असल में जब धारा की दिशा में घुमा दो अगर ऐसे I2 I1, तो होता जो वो है, वो देखो, इस पे इसकी धारा बाहर की तरफ लगती है, ऐसे बल बाहर की तरफ लगता है, बल, चुंबकीय क्षेत्र तो दोनों का अंदर ही बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे बन रहा है, अंदर, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अंदर बन रहा है, पर बल कैसे लग रहा है, बल इसका बाहर लग रहा है, और इसका कैसे लग रहा है, इसका बाहर। तो इस पे कौन सा बल लग रहा है, F12, और इसका लग रहा है F21, ठीक है, क्योंकि इसमें लग रहा था F21, इस पे लग रहा था F12, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन दिशा बदल गई, दोनों की दिशाएं पहले क्या थी, अंदर की तरफ, अब दोनों कैसे हो जाएंगे, बाहर की तरफ, विपरीत होते ही। तो अगर दोनों बाहर की तरफ हो गए, ठीक है, तो कुल बल नहीं मिलेगा हमें, कुल बल मिलेगा ही नहीं। देखो, ये कुल बल मिल रहा था अंदर की तरफ, यहाँ कुल बल बाहर की तरफ है, तो हमें कुल बल 0 मिलेगा, ठीक है। ये एक केस होता है, पर ये बस ऐसे जानकारी के लिए, आपको पूछता ज्यादा नहीं है, आप बस इतना लिख सकते हैं, विपरीत दिशा में बल बाहर की तरफ लगता है, और ये बना के दिखा सकते हैं, बस। ये हो गया एक। अब हमें दूसरा देखना है, तो यहाँ तक कर ले, फिर हम आगे करते हैं। आज हम इतना ही करते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है।